उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर पे माछ भात दिखाने में, कभी केक काटने में, कभी संतरा खाने में उन्होंने अपना वीडियो वायरल करता रहा। पप्पू यादव का मतलब बिहार में क्या है? सभी कास्ट के लिए, सभी रिलीजन, सभी बिहार के लिए खड़ा होना, हर गरीबों का आंसू पोंछना, हर लोगों की जिंदगी में की परछाई बनना। सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। नीतीश जी तो अब क्या बोले, नीतीश जी तो कह रहे हैं कि जैसे कंगना ने कहा देश की आजादी, नीतीश साहब कह रहे हैं ये लोग कुछ किया है, सब कुछ तो आप ही किए। डबल इंजन की सरकार जिसकी बनती है वो बिहार के हित की बात बंद कर देता है। बिहारियों को ठगते क्यों हैं आप लोग? पप्पू यादव नंगा तार है, जल्दी कोई छूना चाहेगा? हमको लगता है साल भर सरकार रह गए, साल से 1.5 साल, तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है इसको समझिए कि एक विपरीत, एक तो 4 बार कोई निर्दलीय एमपी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बनता आज तक। एक बार निर्दलीय सांसद जब कोई होता है तो दोबारा नहीं हुआ। हमारे यहाँ काली पांडे जी हुए थे, दोबारा नहीं हुए। दिग्विजय भाई हुए थे बांका से, ओम प्रकाश जी हुए थे। 4 बार पूर्णिया की जनता ने इंडिपेंडेंट एमपी बनाया। और एक ऐसी परिस्थिति जहां पर पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा मीटिंग, सबसे ज्यादा पैसा, सब कुछ वहीं खर्च किया। प्रधानमंत्री जी 2 बार चले गए। एक लास्ट दिन अररिया, पूर्णिया, जलालगढ़ के बॉर्डर पे, वहां भी नाम ले लिए जिस दिन मेरा चुनाव था, एक दिन पहले। आज चुनाव है, एक दिन पहले नीतीश बाबू 3 दिन कैंप कर गए, रोड शो 3 दिन। युवराज जी 4 दिन, 60 एमएलए, 2 राज्यसभा, 7 एमएलसी लेकर के बैठे रह गए, गांव गांव घूमे। और सबसे ज्यादा वो मुसलमान और यादवों के गांव में घूमे और कहीं नहीं गए। 200% मुसलमानों ने पप्पू यादव को वोट दिया, 85% से 92%, 85 से 92। और आदिवासी दलितों ने 80%। अपर कास्ट इतना किसी को वोट नहीं देता है सर। 80% कोई जात धर्म नहीं था। जहां कुशवाहों का वोट था वहां पर 150 कुशवाहा मुझको वोट दिया। सारे जात के यूथ पागल हो किसी के लिए, और सारे कास्ट का गरीब नहीं। तो पूर्णिया में कोई आदमी आज तक, मैं एमएलए का चुनाव लड़ा, 800 वोट से आ गए थे। हम 7 बार एमपी चुनाव लड़े पूर्णिया विधानसभा में, हम कभी आगे नहीं बढ़े, कभी। तो आप इतिहास, आप सोचिए 9 महीने में परिणाम पूर्णिया से लेके अभी तक, और जिस तरीके से जिद पर अड़ जाना कि उनको टिकट मिल गई तो गठबंधन तोड़ देंगे। एक एरोगेंसी, क्या ये परिपक्वता थी? एक जिद। हम मधेपुरा मेरा घर है, हम 2 बार वहां एमपी बने, कभी हारे नहीं। लालू जी 2 बार हारे, मैडम सुपौल से चुनाव लड़ी। आप इसको ऐसे समझिए। 3 कारण है जिनके चलते अमूनन शिकस्त मिली। एक एरोगेंसी और ईगो उनका इतना प्रचंड पे था है। उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उनको लगा जहां कोऑर्डिनेशन बेहतर था, जैसे अखिलेश, राहुल जी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल जी, आप, और जहां इन लोगों ने मेहनत किया, आप उठा के देखिए उसका रिजल्ट। और उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर पे माछ भात दिखाने में, कभी केक काटने में, कभी संतरा खाने में उन्होंने अपना वीडियो वायरल करता रहा। और वो लाइकिंग आज के युवाओं को नहीं है ये सब चीजें। और 2 आदमी हेलीकॉप्टर पर आप घूमते रहे। जैसे मोदी जी ने कहा हमको 7 जाति का, अब एक पीएम को 7 ही जाति चाहिए। अब वो कहीं पर बोलेंगे कि भैया सारा बैकवर्ड एक, फॉरवर्ड एक हो गया, बैकवर्ड एक हो जाओ। और एक जगह जाके कहेंगे कि नहीं हम मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए, भूमिहार को टिकट दिए, वहां सब एक मदद कर दो। तो भैया एक जगह आप गाली देंगे, दूसरी जगह वोट लेंगे। एक कैसे संभव है? 2, जहां तक मेरी समझ है, अधिक से अधिक रोड शो यदि प्रियंका गांधी जी की होती और राहुल गांधी का होता तो ये सीट 25 क्रॉस करता। एक दूसरा, पप्पू यादव को हराना या मार देना
यदि आपकी मात्र फितरत थी तो आपकी राजनीतिक परिपक्वता आप एकदम बचकाना है। एक पप्पू यादव के कारण हम तो चले आए यूपी, रायबरेली, अमेठी, बनारस, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, चंदौली, हम तो यूपी चले आए और झारखंड चले गए। आपने पप्पू यादव के कारण आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों में गुस्सा कितनी थी। मधेपुरा चुनाव हारा जा सकता है, आपका घर है। सुपौल घर चुनाव हारा जा सकता है। अररिया में 2 ठो कास्ट ही 11 लाख से ऊपर है मुस्लिम यादव। झंझारपुर, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, मुस्लिम यादव भी कहाँ रहा उनके साथ। वही बात तो मैं कह रहा हूं ना, 2 ही कास्ट काफी था चुनाव जिताने के लिए उनको। सर यादवों का 20-30% वोट, इस बार भी वहां 20% वोट बीजेपी को चला जाना। आप यादवों ने कहीं वोट और मुसलमानों ने सभी जात के साथ स्टैंड किया तो याद रखिएगा वो स्टैंड है पूर्णिया। लीडरशिप का ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट काफी है, इनको आप समझिए। आप पप्पू यादव का मतलब बिहार में क्या है? सभी कास्ट के लिए, सभी रिलीजन, सभी बिहार के लिए खड़ा होना, हर गरीबों का आंसू पोंछना, हर लोगों की जिंदगी की परछाई बनना। पप्पू यादव का मतलब बिहार स्टेट यूनिट या कोई हमको मतलब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी ने मेरे सवाल पर गठबंधन धर्म को बचाया। उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में भी 17 सीट लेकर के राहुल गांधी जी ने बेहतर संदेश दी और 9 सीट लेकर के आप सोचिए ना, आप मेरी बात को, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं यात्रा में भी, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सासाराम, आप देखिए, और चुनाव में 2 जगह गए, दोनों जगह जीते। मिश्रा जी के यहां भी गए। मिश्रा जी तो माले और खुद अपने बदौलत और राहुल जी के बदौलत चुनाव जीते। वहां कोई इनकी भूमिका थोड़ी है। जिम्मेदारी से परहेज क्यों है? क्यों आप, अगर बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करना है तो क्यों नहीं पीसीसी आपको बना देती? सर, मैं जिम्मेदारी देना तो प्रियंका जी और राहुल जी का दायित्व है। मैं तो कंप्लीट रूप से चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए एक एक घर, एक एक गांव हम अपना काम किए, अपने सिपाही की तरह काम किए। अमेठी में 3 दिन काम किए। जिम्मेदारी लेने के लिए हैं तैयार? यदि राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी का ब्लेसिंग मिलेगा तो जिम्मेदारी बिहार में कांग्रेस की सरकार भी होगी और कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी। दूसरा, आप दूसरी तरफ आते हैं, इस बार बिहार सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वो एनडीए के साथ है। नीतीश बाबू की जो पुरानी मांगे थी, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, स्पेशल पैकेज मिले, अब वो लगता है वो सपना साकार हो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। नीतीश जी तो अब क्या बोले, नीतीश जी तो कह रहे हैं कि जैसे कंगना ने कहा देश की आजादी, नीतीश साहब कह रहे हैं ये लोग कुछ किया है, सब कुछ तो आप ही किए। सर मेरी बात सुनिए ना। पासवान जी की पार्टी जेडीयू के साथ, जीतन राम मांझी साहब एनडीए के साथ, बिहार की मांगे कैसे? नीतीश जी की 3 बात याद दिला देना चाहते हैं। नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा अग्निवीर हमको, हमें पसंद नहीं। तो पहले तो नीतीश जी अग्निवीर के बारे में बात कर ले। दूसरी चीज, नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें किसी भी कीमत पर 69% आरक्षण चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बनाया, कांग्रेस ने उस पर दबाव दिया। कांग्रेस के कारण 69% आरक्षण एसटी, एससी, ओबीसी को किया गया। तो क्या यहां करवा पाएंगे ऑल इंडिया में जो स्टेट में आरक्षण उन्होंने लागू किया? दूसरी चीज, जाति जनगणना, जो कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, जो कांग्रेस की सबसे, क्या वो देश में जाति जनगणना करा पाएंगे? एक। दूसरी चीज, जब डबल इंजन की सरकार जिसकी बनती है वो बिहार के हित की बात बंद कर देता है। क्या नीतीश जी और चिराग जी, जो फर्स्ट बिहार अबिहारी, क्या विशेष राज, हाई डेम और विशेष पैकेज जो बंद फैक्ट्री है, ये तीनों मुद्दों के लिए क्या आपने मंत्रिमंडल में जाने के पहले कोई बातचीत की? क्या आपको सहमति मिली? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? तो फिर बिहारियों को ठगते क्यों हैं आप लोग? पप्पू यादव का पहला डिमांड होगा, पहला विशेष राज्य, विशेष पैकेज, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की आजादी, बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम हर कीमत पर, और पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच,
उपराजधानी और एयरपोर्ट। मांगों के साथ आप बीजेपी में चले जाइए, आपकी मोदी जी से तो जान पहचान है। 2019 के चुनाव से सर, पहले वो आपसे मिले थे पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री जी से एक बार नहीं मिले हैं, 10 बार मिले हैं। प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री है ना, सिर्फ बीजेपी और एनडीए के। अब तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं नहीं, अब मोदी मैजिक तो गया और मोदी सरकार अब नहीं है, अब अनुकंपा पर मोदी जी हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब हिंदू मुसलमान कम कर पाएंगे, अब ज्यादा नफरत की बात कम होगी। तो हम प्रधानमंत्री जी से सहयोग तो लेंगे ही, मिलेंगे भी किसी भी कीमत पर। आपको सहयोग देने में क्या दिक्कत है? क्या बीजेपी आपके संपर्क में नहीं है? अगर एक एक निर्दलीय सांसदों से संपर्क किया जा रहा है, मुझको तो आप तो नहीं बचे होंगे। संपर्क नहीं किया मुझको एक बात बताइए, पप्पू यादव नंगा तार है, जल्दी कोई छूना चाहेगा? हम और लोगों की तरह डरपोक थोड़ी हैं, और या हम और लोगों की तरह बाप दादा नहीं करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दिक्कत क्या है बीजेपी की, मेघालय में साथ लिए उनको खत्म कर दिए, जगन का साथ लिए उनको खत्म कर दिए, बीजू दा का साथ लिए उनको खत्म कर दिए। हमको लगता है साल भर सरकार रह गए, साल से 1.5 साल, तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। अब लिख लेना, अब देख लेना, सिर्फ चंद्राबाबू नायडू बचेंगे, 2-1 वाला सब टूटेगा और सब बीजेपी ज्वाइन आपसे करेगा। संपर्क किया गया नहीं किया गया? अच्छा, हमको कोई संपर्क किया अभी तक? आपके पास दुनिया में कोई खबर नहीं होगी कि पप्पू यादव को कोई संपर्क करेगा? आपसे कांग्रेस पार्टी के टॉप के 2-3 लोगों ने संपर्क किया, कांग्रेस पार्टी ना, तो उसी तरह बीजेपी की तरफ से भी संपर्क किया गया। भैया कांग्रेस तो है, तय तो कांग्रेस को करना है। अब कांग्रेस तेजस्वी यादव जी को फिर से उनके कहने पर पप्पू यादव को बिहार में यदि सामने न ला पाए, तो आप खुलकर कह भी तो नहीं पाते हैं कि बिहार में चलिए आप जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस यादव एमओए समीकरण नहीं, वो तेजस्वी जी नहीं 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 अब आप हैं कि सर, मैं यूथ और गरीबों के बीच हूं कि जात का यूथ हूं? आप हमको बता दीजिए, मेरी कोई कास्ट इमेज है, मेरा कोई रिलीजन इमेज है? आप हमको ये बताइए। कोरोना में कोई कास्ट था, हम मर भी सकते थे। बाढ़ में कोई कास्ट था, मर भी सकते थे। जब मेरा कोई कास्ट नहीं है तो छोड़िए ना। नीतीश जी की आलोचना भी आप करते हैं। केसी त्यागी जी को आपने सुना, उन्होंने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक ने संपर्क किया नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने को। हम आलोचना कहा नीतीश जी कर, हमारे बड़े भाई हैं नीतीश जी। तो प्रधानमंत्री पद का और ऑफर दिया गया था। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है किसने दिया, कहाँ दिया। रिकॉर्ड है हमारे पास, प्रूफ है हमारे पास। तो भैया प्रूफ देने में क्या दिक्कत है हमको? उनको प्रूफ देने में क्या दिक्कत है? और हम त्यागी जी से आग्रह करेंगे एक बार, ये बिना कनगोजर, आप बहुत बड़े भाई हैं, हमेशा हवा में नहीं चलिए। और नीतीश बाबू राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, और मुझे लगता है यदि प्राइम मिनिस्टर का उनको ऑफर दिया गया होता तो बिहार के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर, अंतिम में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा क्या होता है? बनना चाहिए, ले लेना चाहिए, और बिहार में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होता आजीवन, वर्ल्ड हिस्ट्री बनती उनकी। वो छोड़ दिए, बारे बा, और आगे भी मौका है। अभी क्या हुआ है? अभी भी वो सोचे। ऑफर आप दे दीजिए। हम क्या ऑफर दे दें भाई? हम न 3 में न 13 में, हम अपने कहीं कुछ नहीं है, हम क्या ऑफर दे दें? ऑफर देना ही इंडिया गठबंधन को है, इंडिया के हम प्रवक्ता थोड़ी हैं। हम कैसे ऑफर कोई चीज दे सकते हैं? मैंने कहा यदि उनको ऑफर दिया गया था तो उन्हें यह अवसर बिहार के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। विशेष राज उनके हाथ में होता और बिहार की तरक्की तो हो जाती। शुभकामना आपकी तरफ से मोदी जी के लिए। हालांकि कांग्रेस ने कहा इन्विटेशन नहीं है, शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने कहा हमें इन्विटेशन नहीं है। हम लोग को तो कोई इन्विटेशन ही नहीं है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि जैसे मैं सोचता था कि चंद्रशेखर रावत जी को इंडिया कैंप बुलाती, उनको भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि और बेनीवाल जी उन्हीं के गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो मीटिंग में क्यों नहीं बुलाए वो हम नहीं जानते। मुझे दिक्कत क्या है कि जब इंडिया की बैठक होती है
तो उसमें जो एक एलाइज भी है बीजेपी बुलाती है, आप नहीं बुलाते। तो इन सब चीजों को भी समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, तो मैं एक आग्रह उनसे जरूर करूंगा कि नफरत और हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ के गरीबी और गरीब खत्म करने की उन्हें अब चुनौती लेनी चाहिए और रोजगार पर यूथ पे फोकस करनी चाहिए। कामना 5 साल के लिए दे रहे हैं ना भैया, हम 5 साल के लिए शुभकामना कहाँ दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में, हमको लगता है नरेंद्र मोदी जी बीच में ही किन्हीं को सत्ता हस्तांतरण न कर दें। जो परिस्थितियां हैं, 5 लोग तो बीजेपी के चले गए हैं ममता कैंप में, तार भी आ गया। चलिए आखिरी सवाल, और शिंदे का 5 लोग उद्धव ठाकरे जी। बिहार के नेताओं को जो मंत्री के तौर के पार्टी से, नीतीश जी की पार्टी से, चिराग पासवान की पार्टी से क्या मिनिस्ट्री मिलना चाहिए ताकि भैया अब उनकी भी बात नहीं, ताकि बिहार का भला हो? सर कोई मिनिस्ट्री ले लें, भला होने वाला नहीं है। इसके पहले कौन सा भला हुआ? ले लो ना भैया, सरफेस ट्रांसपोर्ट लो, स्वास्थ्य विभाग लो, रेलवे लो ना, ग्रामीण लो, एकदम मत छोड़ो। और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट, अब होम एमओएस बीत लेने से कोई फायदा नहीं। आंख बंद करके रेलवे लेना चाहिए, ग्रामीण लेना चाहिए, स्वास्थ्य लेना चाहिए, सरफेस ट्रांसपोर्ट ले लेना चाहिए, जिससे बिहार का मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री लेकर के कुछ भी, ये फैक्ट्री जब तक बना देंगे कुछ नहीं हो सकता।